हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। नए मुद्दे नए ब्लॉग के साथ, जो कि यूट्यूब में पूरा किचवाहिन मचाई हुई हैं सब। रजनी है, सालू है, शबनम है, एक और है कौन, एक और कोई रहती है जो कि उसके घर में, रजनी के घर में जो रहती है, एक और है, पता नहीं क्या नाम है उसका। तो ये सारे लोग मिल के यूट्यूब में इतना खिंचवाहिन मचाए हैं लोग कि क्या किया जाए। और इन लोग को कुछ दिन तक शांत रहते हैं सब, फिर उठते हैं सब, फिर बैठते हैं सब, फिर कुछ दिन शांत, फिर जाके इन सबों का कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। किस लिए? व्यूज के लिए, पैसे के लिए। पैसा नहीं मिलेगा, व्यूज नहीं मिलेगा तो पैसा कहाँ से मिलेगा? बोलो बोलो। तो बुरा क्यों लग रहा है जब उल्टा सीधा कमेंट जा रहा है तुम लोगों के पास? तो अच्छी बात है, जो कमेंट कर रहे हैं ना उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा। तुम लोग के साथ यही होना चाहिए। और जहाँ मिठास रहता है ना वही ज़्यादा कीड़ा पड़ता है, सोच लेना। ठीक है, नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। मैं आज बताना चाहूँगी कि सालू और रजनी में बहुत ही बम्पर झगड़ा हुआ है, बहुत ही बम्पर। पता नहीं वो झगड़ा असली है या नकली है, क्या है, कैसा है, कुछ मुद्दे का पता नहीं चल रहा है। कुछ भी उसका जड़ ही नहीं दिख रहा है कि किस चीज़ पे वो लोग झगड़ा कर रहे हैं। वो बोल रही है सालू कि मैं अपने बेटे का मुंडन कर रही हूँ, तो उसमें मैं उनको बुलाई हूँ, तो वो मना कर दिए कि मैं नहीं आऊँगी। इसी बात पे झगड़ा शुरू हो गया। ये कौन सा बात है झगड़ा का भाई? वो नहीं है कि तो छोड़ दो, ये झगड़ा का कोई रीज़न ही नहीं है। लेकिन तुम लोग इसी बात पे इतना सारा झगड़ा, तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे तो तुमको छोड़ेंगे नहीं, तो तुमको मार डालेंगे, तो तुम कच 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 करती हो, तो तुम काव बोलती हो, तो क्या करती हो, क्या करती हो। अरे मतलब बहुत ही ज़्यादा इन सबों में, जितना ही इन सबों में प्रेम था उतना ही बहुत ही खतरनाक झगड़ा चल रहा है। और जिसके चैनल पे देखो यही चल रहा है। अब निकल रहा है कि उसके पास सब्सक्राइबर आके रहती हैं सब, जो भी लड़की आके रहती हैं सब, बहुत सारी लड़कियां आके रहती हैं सब, तो उसमें से कोई झगड़ा लगाई है इन दोनों में। तो सही बात है, जब दो लोग के बीच में तीसरे लोग आ जाते हैं तो झगड़ा का ही मुद्दा हो जाता है। झगड़ा का रीज़न किसी न किसी तरह से हो ही जाता है। और आजकल के लोग तो ऐसे ही हैं कि जब दो लोग में प्रेम देखते हैं तो उसमें कूद जाते हैं, और कूद के और वो दोनों लोग को अलग करने की कोशिश करते हैं कि कितना हम इन लोग में, मतलब उनके खिलाफ उनकी बात, उनके खिलाफ उनकी बात, कि इन लोग को एकदम अलग कर दें। मतलब जुड़े हैं लोग तो वो अलग हो जाएं लोग। तो ये तो आजकल के ज़माने में बहुत ही अधिकतर देखने को मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा। तो इन सबों के बीच में भी वही हुआ है। कोई सब्सक्राइबर इन सबों के घर आई थी और उसने झगड़ा लगाई है, वो झगड़ा लगाई है, और इसके वजह से ये दोनों झगड़ा कर रही हैं सब आपस में। नहीं तो इन दोनों में जितना प्रेम था उतना प्रेम तो आपस में बहुत ही ज़्यादा प्रेम था इन दोनों में। मैं कह नहीं सकती हूँ कि कितना प्रेम था, बहुत ही ज़्यादा था। ब्लॉग भी मैं इन सबों का देखती हूँ, पर इतना झगड़ा कभी मैंने देखी थी। तो यही बात है दोस्तों, क्या कहा जाए। यूट्यूब में ये इतनी गंदगी फैला रही हैं सब, इतनी ज़्यादा कि क्या कहा जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और अब बोल रही है वो रजनी, बोल रही है कि अगर तुम ज़्यादा बोलोगी सालू तो देख लेना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और कमेंट ये जा रहा है कि सालू तुम्हारी बहुत ज़्यादा सेवा की है जब तुम्हारा लड़का हुआ था तब। तो सही बात है, सालू बहुत सेवा की, रजनी उतना ज़्यादा नहीं की है, फिर भी की है। फिर भी जो भी था, इन लोगों में प्रेम अच्छा था, पर प्रेम का पर्दाफाश हो गया। और उस पर ये बोल रही है जो रजनी की बहन है, तो रजनी की बहन बोल रही है कि सालू को हम छोड़ेंगे नहीं। तुम्हारी क्या औकात है साली कि तुम उसको छोड़ोगी नहीं? क्या औकात है तुम्हारी? तुमको तो एक शब्द भी नहीं बोलना चाहिए जहाँ पे तुम हो। तुम्हारी कोई औकात नहीं वहाँ बोलने की। हम मानते हैं कि तुम अपने बहन की तरफ से लड़ रही हो, ठीक कर रही हो, पर एक दिन वही सालू से कितना प्रेम था, और आज उसको छोड़ोगी नहीं, तुम मार डालोगी, मार के दिखा दो। हे भगवान, यही सब चल रहा है यूट्यूब में।
और ये शबनम जो कि घर तो मान लो कि है, ये नहीं है, घर तो नहीं है, भाई हैं सब, तो भाई तो इन लोग को बुलाते नहीं हैं, सब कुछ भी नहीं है घर इसका, लेकिन ससुराल को भी छोड़ के आके बहन के घर के पास बहन के घर में आके बैठी है। मुझे पहले ब्लॉग देख के ये लगता था कि शबनम की शादी नहीं हुई है, पर शबनम की शादी हुई थी। एक दिन इस चीज़ का भी पर्दाफाश हुआ था कि शबनम की शादी हुई थी, उसको छोड़ दिए थे सब, तो शबनम आके मेरे घर रहती थी। फिर हम लोगों ने बोला कि नहीं तुम जाओ, वहाँ रहो, वहाँ पे कितना भी तुमको कुछ भी करेंगे सब, तुम वहीं पे रहना। फिर शबनम को बहाना मिल गया कि हमको मार के भगा दिए हैं सब, ये कर दिए हैं सब, वो कर दिए हैं। तो उस टाइम उस चीज़ का व्यूज चल रहा था। उस टाइम पे उन सबों को इस चीज़ को लेके वो सब व्यूज कमा रहे थे कि शबनम की शादी ऐसे हुई वैसे हुई, शबनम के ससुराल वाले बहुत ऐसे हैं सब, वैसे हैं सब, बहुत सारी बातें। तो इसका पति ज़िंदा है, अभी तलाक भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, ना सिंदूर करती है, ना बिंदी करती है, ना कुछ भी करती है, कुछ भी नहीं करती है, और आके आराम से बैठी है। अब दूसरी शादी होगी तो चलो ठीक है, फिर भी तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम किसी के बारे में कुछ भी बोल सको। शबनम तो पैसे का घमंड तो हो ही गया है। अब बोल रही है, वो रजनी बोल रही है कि सब्सक्राइबर फ़ोन करते हैं सब कि दीदी हम आपके घर आएँ, आपका सारा काम करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, और आके रहती हैं सब। और उसके बाद से जाके कहती हैं सब कि हमसे खाना बनवाती थी, हमसे ये काम करवाती थी, हमसे वो काम करवाती थी, बहुत ही सारी बातें। तो तुमको ज़रूरत ही क्या है रखने की? तुम डायरेक्ट बोल देती नहीं कोई नहीं आएगा मेरे घर। तुमको तो फ़ायदा है कि तुम घूमती हो आराम से, और वो सब काम करती हैं सब, और वो सब भी पता नहीं कैसी हैं सब कि तुम लोग के जैसे घर आके रहती हैं सब। उन सबों को खुद ही नहीं रहना चाहिए, लेकिन वो सब आके रहती हैं सब, और तुम रखती हो। तो तुमको तो इस चीज़ का फ़ायदा है कि तुम कुछ करती नहीं हो, आराम से वीडियो में व्यस्त रहती हो, व्यूज में व्यस्त रहती हो, कमाने में व्यस्त रहती हो, और लोगों को बुला के अपना काम करवाती हो। तो वो तो ठीक ही बोल रही हैं सब अपने जगह पे, बहुत ही सही बोल रही हैं सब। और वो बेवकूफ़ हैं सब कि तुम्हारे घर जाके रहती हैं सब उतने दिन तक। कोई नहीं रहेगा बिना फ़ायदा का, लेकिन हाँ फ़ायदा तो है, उन सबों को व्यूज़ मिलता है, सब्सक्राइबर मिलते हैं, तुम लोग के घर रहने से वो लोग आगे बढ़ जाते हैं लोग, ऐसा है। पर ये क्या बकवास है फालतू में। वो अपने बलबूते पे भी अगर कोई करना कुछ चाहेगा तो कर लेगा। कोई ज़रूरी नहीं कि किसी का सपोर्ट ही मिलेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ सपोर्ट मिलता है तो बहुत ही जल्दी लोग फास्ट बढ़ जाते हैं, और जिसका सपोर्ट नहीं मिलता है उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, यही फ़ायदा है। बाकी यही हम कहना चाहेंगे। और इन लोग में बहुत ही खलबली मची है, बहुत ही खलबली, एक दूसरे को गाली गलौजा सब कर रहे हैं। जितना ही प्रेम था इन दोनों में उतना ही किचवाहिन करके रख दिए हैं यूट्यूब पे। और ये 2 दिन से मैं ब्लॉग देखते देखते थक गई थी, फिर मैं बोली कि इस मुद्दा पर तो मुझे भी ब्लॉग बनाना चाहिए। मैं भी अपनी बात रखती हूँ अपने फैमिली के साथ कि मेरे भी मैं क्या सोचती हूँ इन लोग के बारे में। तो मुझे जो समझ में आया वो हम बताएं। आप लोग को पसंद आया कि नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उन लोग का भी एक बार जाके झगड़ा देख लीजिएगा ब्लॉग में, आप लोग को मिलेगा उन लोग का ब्लॉग। यूट्यूब पे तो वैसे ही छाई हुई हैं, क्या मिलने की ज़रूरत नहीं है एक दूसरे को गाली गलौजा करते हुए। तो यही सब बात है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।